हेलो माय फ्रेंड, माई सेल्फ जसविंदर जीत कौर, जीरो टू जेड बिजनेस कंसल्टेंसी में फिर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में कैसे स्कोर करें, एग्जाम्स को कैसे फाइट करें, एग्जाम के फोबिया को कैसे दूर करें, डर को कैसे दूर करें। आज एग्जाम्स बहुत पास में हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और पूरी साल तैयारी करने के बावजूद बच्चों में एक डर बना पड़ा है। आज उस डर को खत्म करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ और 100% यदि आप उन पॉइंट्स पर कार्य करते हैं तो आप अच्छी स्कोरिंग कर जाएंगे। बिना डरे आप अपने एग्जाम्स को बहुत खुशी खुशी दे पाएंगे। तो हम आपको आज पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिसीजन। आपको डिसीजन लेना है कि मुझे 100% मार्क्स गेट करने हैं सभी सब्जेक्ट्स में। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। आपको अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि जो डिसीजन मैंने लिया है वो मैं कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करूंगा। टाइम मैनेजमेंट बना के रखना है। 18 घंटे की पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको लगातार नहीं पढ़ना है, बीच बीच में आपको गैप लेना है। सिलेबस मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि आपके पास 8 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको कितनी बुक्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं कंप्लीट करने हैं, कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ये आपको सिलेबस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सरल लेसन्स को पहले पढ़ेंगे और कठिन लेसन्स को बाद में पढ़ेंगे। जनरली बच्चे जिन लेसन्स की तैयारी, जो समझ में नहीं आता है लेसन, उसकी तैयारी पहले करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। 60% जो आपका सिलेबस होता है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है और इजी टॉपिक्स पे होता है। तो वो 60% सिलेबस सरल लैंग्वेज में, जो सरल है, जो आपको समझ में आ रहा है, वो टॉपिक्स आपको पहले क्लियर करने हैं और कठिन लेसन की आपकी बाद में तैयारी करनी है। यदि आप सरल लेसन्स की पहले तैयारी कर लेते हैं तो आपका 60% स्कोर पहले ही हो जाता है। तो आगे बात करेंगे कि लास्ट ईयर में जो भी सैम्पल पेपर्स थे, यदि आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो आपने टीचर्स के एक्सपीरियंस से उनसे बात करके अब पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनको देख सकते हैं। उन्हें सिर्फ आपको देखना है कि पैटर्न क्या है, जबकि हो सकता है कि आपका पढ़ने का पैटर्न कुछ अलग हो। तो आपको उन एग्जामिनेशन सैंपल पेपर को देखकर अपना पैटर्न, जो आपका जो पैटर्न है, उस पैटर्न से एग्जाम की तैयारी करनी है। लेसन्स में से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे, एक लाइन के, दो लाइन के आप क्वेश्चंस बनाएंगे। ऐसा क्यों कह रही हूँ कि यदि बहुत बड़ा 1.5 से 2 पेज का या 4 पेज का क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करना हो तो, लेकिन एक दो लाइन्स के जो क्वेश्चंस है वो आपके माइंड सेट में बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो आप एक दो लाइन के जब आप क्वेश्चंस नोट्स वाइज बनाएंगे तो आपको वो जल्दी याद हो जाएंगे और कंबाइंड करके जब आप उस आंसर्स को लिख देंगे तो वहां से 1.5 से 2 पेज का आंसर वो इजीली हो जाएगा। और पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ एग्जाम्स में बहुत ही टीचर्स को समझ में आता है, वो मार्किंग बहुत अच्छी करते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। जो भी पढ़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ें। यदि कोई भी सब्जेक्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, SST है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बहुत इजी माइंड में उस लेसन को नॉवल की तरह पढ़ लीजिए। सेकेंड टाइम जब आप उसे पढ़ें तब आप समझे कि ये मेरे कोर्स में है। तो जब आप उसे नॉवल की तरह पढ़ेंगे तो 40% जो मटेरियल है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। 60% के लिए आपको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब जब आपने पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स बना लिए हैं तो आप उन्हें पढ़िए। आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पिछले चैप्टर के जो आपने पॉइंट्स बनाए थे उन्हें पढ़ना है। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए आप पिछले चैप्टर के जो आपने नोट्स बनाए थे उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं, जिससे कि रात को, दिन को, सुबह को जब भी आपको लेसन रिवाइज करना हो आप अपने ऑडियो कान में ईयरफोन लगाइए और उस लेसन को रिवाइज कर लीजिए। आपको किताब हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड थिंग है, यदि बोरियत होती है आपको पढ़ने में, कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको बोरियत होती है क्योंकि गर्मी का टाइम में मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को आलस आता है, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपको स्टडी में बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी। आपको चुनाव करना है ऐसे 4 फ्रेंड्स का जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर हैं। ध्यान दीजिए, आपको चुनाव करना है ऐसे 4 फ्रेंड्स का जिन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स पर मास्टरी है। मान लीजिए एक स्टूडेंट आपका दोस्त है जिसको साइंस बहुत अच्छा लगता है, तो वो साइंस बहुत इजीली पढ़ लेता है, नोट्स बना लेता है, समझा लेता है। दूसरा जो स्टूडेंट है वो मैथ्स बहुत अच्छी कर लेता है। तो इस तरह की फ्रेंडशिप आप रखेंगे, उसके बाद आप ग्रुप में स्टडी करेंगे। अब रही बात, कोरोना का टाइम चल रहा है, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डिजिटली बहुत हेल्प मिल सकती है। आप जूम मीटिंग, गूगल मीट कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आप एक दूसरे से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। बहुत आपका टाइम कम हो जाएगा और आप जब इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो आप 15 मिनट में ही 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई को कंप्लीट
कर लेंगे। तो इस तरह एक दूसरे की हेल्प लीजिए और वीडियोस बनाकर आप एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, अपना ऑडियो सेंड कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी स्टडी को। अब स्टूडेंट्स भी कई तरीके होते हैं, इसीलिए हमने आपको अलग अलग तरीके बताए। देखिए, कई स्टूडेंट्स होते हैं विजिबिलिटी के साथ में पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे होते हैं जो लिख कर याद करते हैं, कई बच्चे होते हैं जो देख कर याद कर लेते हैं और कई बच्चे होते हैं जो सुनकर ही याद कर लेते हैं। जब आप ग्रुप में इस तरीके से रोल प्ले करके अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि उनके अंदर का भी एग्ज़ाम फोबिया निकल सके। थैंक यू वेरी मच।